फ़लस्तीन के अंदर इसराइल और हमास की जंग को 110 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और इन 110 दिन में इसराइल ने अभी तक जो उस पर भार पड़ी है वो बहुत ज़्यादा है। अब हुआ ये एक दिन पहले, आज जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, आज 24 दिसंबर 2024 है। 22 तारीख की रात को हमास ने एक ऑपरेशन किया इसराइल के सैनिकों के ख़िलाफ़। उस ऑपरेशन में इसराइल के 28 सैनिकों की मौत हुई है। 7 अक्टूबर को जब ये हमास का ऑपरेशन हुआ था इसराइल के अंदर, जो हमास ने अटैक किया था, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी हैं एक दिन के अंदर इसराइल की। और इन कैजुअल्टीज़ के बाद इसराइल की सेना में इस वक्त बहुत बुरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है, पैनिक में है। और वहाँ पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं और नेतन्याहू इस वक्त सदमे में हैं। वो अपने घर में कैद की तरह हैं। एक तो उनके ऊपर इंटरनल बहुत प्रेशर है। फ़लस्तीन के जो हॉस्टेजेस अभी तक, इसराइल के जो हॉस्टेजेस हैं जो फ़लस्तीन के पास हैं, उनकी रिहाई का कोई अभी तक बंदोबस्त नहीं हो सका है। वहीं अब एक ख़बर ये है कि इसराइल ने अमेरिका के ज़रिए फ़लस्तीन के जो रेसिस्टेंस फोर्सेस हैं उनसे बात की है और उनको एक प्रपोज़ल दिया है 2 महीने के सीज़ फायर के लिए। ये पहला मौका है जब अमेरिका के सोर्सेस ने यह खबर पब्लिश की है कि इसराइल ने 2 महीने के लिए सीज़ फायर का प्रपोज़ल दिया है हमास को। चूँकि अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जो कार्रवाई की, उस कार्रवाई में 28 सैनिक मारे गए। ये सैनिक, उनको लेकर के एक बड़ी खबर ये आ रही है कि इसराइल की सेना के अंदर से हमास को इस बात की जानकारी दी गई थी। यानी हमास के जो लोग हैं वो इसराइल की सेना में भी हैं जो उनको ख़बर देते हैं। अब इस खबर के बाद इसराइल की सेना में बहुत परेशानी है, क्योंकि माना ये जा रहा है कि इसराइल की सेना में 2 धड़ों में बटी हुई है। एक वो लोग हैं जो नेतन्याहू के पक्ष में है और एक वो है जो चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो, जंग रुके। अब ये सच्चाई क्या है ये तो वक्त के साथ ही सामने आएगी, लेकिन फ़िलहाल खबरें आ रही हैं कि हमास को जो जानकारी दी कि इसराइल की सेना की टुकड़ी यहाँ पर ठहरी हुई है, वो बड़ी सटीक जानकारी थी। और ऐसी सटीक जानकारी सिर्फ इसराइल के ही कोई सोर्स दे सकते हैं, सेना के सोर्स। तो उन्होंने अल-क़स्साम ब्रिगेड को दी थी। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जो कार्रवाई की उसमें 28 इसराइली सैनिक मारे गए। और इन 28 सैनिकों के मारे जाने के बाद इसराइल के अंदर बहुत ही बुरी हालत है। पब्लिक ने, जो इसराइल की जनता है, उन्होंने बड़े प्रोटेस्ट किए नेतन्याहू के मकान के सामने जा कर के। और उसकी कुछ तस्वीरें हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे जो प्रोटेस्ट हुए हैं। इसराइल के जो मीडिया सोर्सेस हैं वहाँ तो कोई ख़बरें ख़ास आती नहीं, लेकिन फिर भी उनके कुछ अखबार ऐसे हैं जो बहुत ही दिलेरी के साथ इसराइल के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसराइल की कार्रवाइयों पर सवाल खड़े करते हैं। साथ ही इसराइल के लोगों का कहना ये है कि जिस तरह से हमास के लोग जो कार्रवाई करते हैं उसके बाद वो पूरी जानकारी देते हैं, डिटेल में वीडियो जारी करके जानकारी देते हैं कि हमने इस तरह से कार्रवाई की और इतने लोगों को मार दिया या नुकसान पहुंचा दिया। इसराइल इस तरह की बातें क्यों नहीं बताता है? उनको इसराइल की जो जानकारियां आती हैं इसराइल की सरकार की तरफ से, वो झूठी मालूम होती हैं और वो उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। 85% इसराइल की आवाम नेतन्याहू को झूठा मानती है। तो और दिखाते हैं भी कुछ जानकारी। इस बड़ी कार्रवाई के बाद जब 28 सैनिक इसराइल के मारे गए हैं, उसके बाद अमेरिका और इसराइल जो दोनों एक ही समझ हैं इनको, वो परेशान हैं कि किस तरह से जंग को रोका जाए। क्योंकि रेड सी में यमन की तरफ से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उधर लेबनान की तरफ से कार्रवाई हो रही हैं। लेबनान की तरफ से उस वक्त ज़्यादा बड़ी कार्रवाई होती हैं जब इसराइल की सेना किसी तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश करती है हमास के ऊपर। बता दें कि इसराइल की जो सेना है उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है साउथ गाज़ा से और पूरी तरह से इवैक्यूएट करके बाहर जा चुके हैं। अब वो बड़े किसी ऑपरेशन की हो सकता है तैयारी कर रहे हो। साथ ही उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो ज़मीनी अब कम होंगी और हवाई हमले ज़्यादा देखने को मिलेंगे। रफ़ा में और खान यूनुस के मोर्चों पर इसराइल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं वेस्ट बैंक के अंदर
अल-क़स्साम ब्रिगेड ने इसराइल का नाक में दम किया हुआ, सांस फुला दी है उसकी। इसराइल को इतना नुकसान जितना गाज़ा में हुआ है उससे भी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है वेस्ट बैंक में। इसराइल को उम्मीद नहीं थी कि हमारा इस तरह का मुकाबला होगा, लेकिन वहाँ पर अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से जो मुकाबला किया गया वो देखने लायक है। अब यहाँ ये जंग रुकने के क्या इम्कानात हैं वो अभी फ़िलहाल इतने नहीं हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि अब इसराइल की तरफ से ख़ुद प्रपोज़ल दिया गया है। वहीं कतर में और जॉर्डन के अंदर दोनों जगह पर सीज़ फायर को लेकर के बात चल रही है और ये बात एक लंबे वक्त से चल रही है। कुछ उम्मीद है कि चंद दिनों में वहाँ से कोई एक पुख्ता एग्रीमेंट के लिए चीज़ें बाहर आएंगी। शुक्रिया आप सभी का।